to discuss about the articles related to Supreme Court and High Court. Okay, so Article 125 to 147. This is Chapter 4, Part 5. 5 सिंधी में हम इसको कहते हैं दिल, उल्टा दिल. इन माई लैंग्वेज उल्टा दिल. सो दिल जहाँ होगा वहीं तो हमारी जुडिशरी होगी ना. सो पार्ट 5 इज़ लाइक उल्टा दिल 5. ओके, डील विद द यूनियन जुडिशरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट है कहाँ? दिल्ली में ही तो है. पार्ट 5 कहाँ है? दिल्ली में. 5 का मतलब होता है उल्टा दिल सिंधी में. सो दिस इज जुडिशरी 124 to 147 article. Unlike the other two branches, executive legislation, it is judiciary that is integrated. It is integrated. That means even though the High Court of the state, the law declared Supreme Court shall be binding on all courts. So जो दिल करेगा ना वही सभी स्टेट्स को मानना होगा. दिल में इतनी पावर होती है क्योंकि दिल के बिना दिमाग नहीं चलेगा. आपका माइंड तो टेरिटरीज हैं. तो कितने स्टेट्स हैं? बहुत सारे ही स्टेट्स हैं. जितने भी स्टेट्स हैं हमारे 33 लाइक जितने भी, उन सारे ही स्टेट्स में किसकी चलती है? दिल की चलती है. दिल क्या है? कैपिटल है. ठीक है, कैपिटल क्या है? हमारा दिल है. कैपिटल की चलेगी. सो ऑल हाई कोर्ट्स द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. दिस इज आर्टिकल 141. 141 का मतलब क्या है कि जो भी मैं कहूँगा, मेरा दिल जो कहेगा, 141 मेरा दिल जो कहेगा वही सबको मानना होगा. ओके, सो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वो दिल की सुनेंगे. दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इज़ इन हर्ट पार्ट 5 एंड 141 के अकॉर्डिंग सब में अप्लाई होगा. 141 मतलब डबल 1, आगे पीछे 1, बीच में 4 मतलब D. 4 का कोड क्या है? 1D1 ADA. यहाँ पे कोड दिख रहा है आपको प्रॉपर. तो D मतलब दिल. जो भी मेरा दिल कहेगा वही आप सबको मानना है. तो 141 में आप सबको मानना पड़ेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट यूनियन लाइक 124 दैट वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. 124 ABD. अब देखिए ABD मतलब मैंने एक कुछ बनाया है ABD करके मैथ्स में. ठीक है, C गायब है इसमें से. C गायब है. C मतलब बिल्ली. मैंने बिल्ली को गायब किया है. A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है और D फॉर डॉग है. सुप्रीम कोर्ट में बिल्ली नहीं आती है, डॉग आते हैं. ठीक है, अगर हम बिल्ली को डालेंगे तो दूध पी जाएगी बिल्ली. फिर हम कोर्ट ध्यान कैसे रखेगा? कोर्ट को ध्यान रखना है किसका? एप्पल का. और एप्पल के साथ बॉल खेल रही है इस चीज़ का. एक एप्पल है और एप्पल जो है वो बॉल के साथ खेल रहा है, ना कि खा रहा है. बॉल कभी एप्पल को खा नहीं सकती. और बॉय, अब बी में क्या है? बॉय भी है और बी में क्या है? बॉल भी है. तो अगर बॉय एप्पल को खा जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं. इसीलिए हमने बी में बॉल भी डाला है, बी में बॉय भी डाला है. 50-50% का चांसेस है. 50% वो खाएगा, 50% वो नहीं खाएगा. तो इसीलिए हमारी धरती जिंदा रहती है. तो A, B और D. D मतलब डॉग. डॉग अगर आप लॉयल हो, कुत्ते बन गए, आप लॉयल बन गए, तभी तो धरती जिंदा रहेगी. आप लॉयल नहीं है तो कैसे जिंदा रहेगी? तो 124 में हमने किसे डाला है? सुप्रीम कोर्ट को. 125 दिल आ गया 5 नंबर पे, तो हमने सैलरी दे दी. दिल आते ही हम पैसा देते हैं. 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस. 126 में हम जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे. 127 में एडोप जजेस आ जाएंगे. ठीक है, एडोक आ जाएंगे. ठीक है, एक्टिंग मतलब मैं एक्टिंग कब करूँगी? जब मैं 26 नंबर मतलब जेड पे चली जाऊँगी. तो AZ आ गया, मतलब मैं एक्टिंग कर रही हूँ. एक्टिंग मतलब मेरी किताब पूरी हो जाए. मैं कलेक्टर बन गई तो ही तो एक्टिंग कर पाऊँगी. 126 में AZ नहीं दिख रहा क्या? मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ यहाँ पर, तो मैं एक्टिंग कर रही हूँ. ऑब्वियसली 126 में एक्टिंग जजेस आएंगे. 127 में एडोक जजेस आ जाएंगे. ठीक है, 128 अटेंडेंस एंड रिटायर्ड जजेस एट एक्टिंग सिटिंग. तो अटेंडेंस लगाना है ना, 128 में आ जाओ आप. ठीक है, मतलब जेड के अंदर बी को प्लस कर लो तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी. मतलब 28, 128. ठीक है, 129 में आएगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ठीक है, अटेंडेंस के लिए कम से कम अपनी मशीन ABCD में से 2 लोग होंगे तो ही तो अटेंडेंस लगेगी. केवल A होगा थोड़ी अटेंडेंस लगेगी. तो 128 में 26 में 2 प्लस किया तो अटेंडेंस लग गई. 127 में 1 होगा तो अपॉइंटमेंट हो जाएगा. ठीक है,
अपॉइंटमेंट के लिए एक इंसान ही काफ़ी होता है, लेकिन अटेंडेंस के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। तो 127 में हमने अपॉइंट किया, एक में ही बहुत है एडॉक जजेस, ठीक है। 128 में अटेंडेंस 2 जजेस कम से कम। 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये याद करने के लिए, दिस इज़ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। 130 इज़ अ सीट, एक एम है, 180 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे अगेन। तो 130 इज़ अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन, 131 13 और 1, मतलब ये हो गया एम ए, माँ आ गई ना यहाँ पे तो ओरिजिनल। अब यहाँ पे कोड देख लो ना आप इंग्लिश से, ये एम है ये 1 है, तो माँ आ गई यहाँ पे तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन। 132 मतलब एम बी, एम बी का मतलब अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। ओरिजिनल में तो माँ आएगी, ए के अंदर एप्पल आ गया, बी के अंदर बॉय और बॉल 2 लोग आ गए, तो अपीलेट जुरिडिक्शन हो गई यहाँ पे, हाई कोर्ट के अंतर्गत आप अपील कर सकते हैं। सी, एम सी 133, अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू अपील द हाई कोर्ट रिगार्ड द सिविल मैटर। तो सी में है सिविल मैटर्स, तो यहाँ पे 133 में सिविल मैटर है। और सर्टेन केसेस हैं बी में, 132 बी मतलब ऑर्डिनरी सर्टेन केसेस। डी मतलब होता है क्रिमिनल केसेस, डी मतलब दिल, दिल आ गया, दूध सन आ गया, जैसे ही सन आएगा, आपने सन की रेस को जैसे ही लिया अपनी बॉडी में, आपके ऊपर क्रिमिनल केस लग जाएंगे, ठीक है। तो 134 का मतलब एम डी बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ क्रिमिनल केस लग गए। 130 ए, 4 ए के अंतर्गत अपील कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अपील करना। 135 मतलब एम ई, ई मतलब सुंदरता का विटामिन आ गया, जुडिक्शन एंड पावर ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्या मिल गई, पावर्स मिल गई, क्योंकि ई मतलब सुंदरता का विटामिन था, तो यहाँ पे पावर मिल गई। 136 मतलब एम एफ, फिश मतलब रिलीजन, स्पेशल लीव, जैसे ही आपने रिलीजन मिला वहाँ पे क्या आ गई आपकी, स्पेशल लीव मिल गया आपको 136 में, ठीक है। एंड 137 ये याद करने के लिए है, दैट्स इट। 137 रिव्यू, रिव्यू करना, यहाँ जी आ गया, जी मतलब गोविंद देव जी आ गए यहाँ पे आपके, तो वो आपको रिव्यू करेंगे केवल, ठीक है, कैपिटल के थ्रू। सो दैट्स वाई रिव्यू ऑफ द जजमेंट एंड द ऑर्डर्स 137 में क्या है, रिव्यू करना। 138 एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन मतलब एच, श्री हरि, हरि आते ही तो वो धरती को बढ़ाएंगे, कहेंगे हमें तो और चाहिए, तो एनलार्जमेंट हो जाएगा 138 में। 139 कन्फर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू पावर इशू सर्टेन रिट्स, आई अहम ब्रह्मास्मि रिट आ गई 139 पे, ठीक है। 139 मतलब एम आई अहम ब्रह्मास्मि, दैट्स मीन रिट्स, ठीक है। 139 8 ट्रांसफर्स ऑफ द केसेस एंड 140 एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 141 है लॉ डिक्लेयर्ड सुप्रीम कोर्ट टू बाइंडिंग ऑल कोर्ट्स, मैंने आपको बताया था ना 141 मतलब ए डी ए, मेरा दिल जो कहेगा वही आप दोनों एप्पल्स को मानना पड़ेगा, मतलब दिल्ली के जितने भी सुप्रीम कोर्ट की जो चीज़ें हैं वो सब पर बाइंडिंग 141 पर, ठीक है। 142 एनफोर्समेंट डिक्री एंड द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी, तो ये हो जाएगा ए डी बी भी कह सकते हैं, या हम इसको एन बी भी कह सकते हैं, ठीक है। एनफोर्समेंट डिक्री एंड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज ए डिस्कवरी, तो ये यहाँ पे आएंगे डिक्रीज जितनी भी आपकी और जितनी भी ऑर्डर्स, ऑर्डर कौन देगा, बी बॉय देगा, तो 2 नंबर पे बॉय है, वो ऑर्डर्स दे रहा है। 143 पावर ऑफ कंसल्ट, सी मतलब बिल्ली आ गई यहाँ पे, अब दूध होगा तभी तो कंसल्टेशन होगा ना, कंसल्ट कब करेगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा दूध आते ही। मिल्क किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास ओनली, ठीक है। सो मिल्क का मतलब होता है सनरेज, सनरेज का मतलब हमने जितनी भी एनर्जी ली है इस दुनिया से। सो 143 दैट वाज प्रेसिडेंट कंसल्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, से वो क्या करेगा, कंसल्ट करेगा। 144 दैट इज सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी एक्ट एज ए एड टू द सुप्रीम कोर्ट, तो एड देंगी कौन, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं। तो 144 मतलब एन डी, या फिर हम इसे कहते हैं ए डी डी, ठीक है। तो डबल डी आ रहा है यहाँ पे, डबल डी का मतलब आ रहा है डबल दिल, डबल दूध, विटामिन डी। सो सिविल भी है जुडिशियल भी है अथॉरिटीज़ टू एड एंड एडवाइस टू द सुप्रीम कोर्ट। 144 145 रूल्स ऑफ द कोर्ट, उल्टा दिल बन रहा है 5 से, या फिर विटामिन ई भी बोल सकते हैं, तो रूल्स, रूल्स आ जाएंगे जहाँ पे विटामिन ई आ गया। एंड 146 ऑफिसर सर्वेंट एंड द एक्सपेंसेस, 146 में क्या है, एक्सपेंसेस, 6 का मतलब क्या होता है, जी नहीं एफ, एफ का मतलब रिलीजन,
तो सुप्रीम कोर्ट में जब भी रिलीजन आएगा तो एक्सपेंसेस आ जाएंगे उसके, ठीक है, क्योंकि रिलीजन ही सुप्रीम कोर्ट का एक्सपेंस है एक्चुअली. दैट्स वाई दिस इज द 146, दैट इज द एक्सपेंसेस. 147 इज द इंटरप्रिटेशन एंड दिस इज ऑल. तो ये एक याद करने की ट्रिक थी. यू कैन सी दिस. ओके, नाउ हम बताने वाले हैं कि every judge of Supreme Court shall appointed by President warrant under seal after consultation of the judges of Supreme Court and High Courts by President may deem necessary for the 6-year or 65-year. Provident that the cases appointment judges and the Chief Justice of India shall be always consulted. Judges may by writing his hand address to the President to the resign. A judge may have a removed from the office in manner provide the age of the judge of Supreme Court shall be determined by the authority manner of the Parliament. तो पार्लियामेंट क्या करेंगे, इसकी एज डिसाइड करेंगे. पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अनलेस सिटीजन ऑफ इंडिया. सो हैज़ एटलीस्ट 5 year of the age of judges of the High Court and 2 or more such courts has been at least 10 year of the advocate. तो वो क्या होना चाहिए, 10 साल तक तो कम से कम 5 साल तो कम से कम क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए, ठीक है, और 10 साल कम से कम क्या होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए. एंड ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट में डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए. तभी कौन करेंगे, अपॉइंटमेंट होगा, अदरवाइज देयर इज़ नो अपॉइंटमेंट. ओके, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए. जज क्या करेगा, राइट करेगा, प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगा. जज में भी रिमूव फ्रॉम ऑफिस मैनर प्रोवाइड क्लोज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज explanation. In this clause, High Court means the High Court which exercise or which at the time before the commencement of the Constitution exercise the part. Explanation. Computing for this clause, person such as advocate, any period during which the person has a judicial office not infer to this, ठीक है, become an advocate. So the judge of Supreme Court shall not be removed from his office except the order of President addressed to the House supported the majority of total membership of the house, not less than 2/3 of member present and voting. तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए. इम्पीचमेंट वर्ड जो होता है, दिस इज फॉर ओनली प्रेसिडेंट, नॉट फॉर द जजेस. दैट्स वाई प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन फॉर द रिमूवल ऑफ द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी. पार्लियामेंट बाय लॉ regulate the procedure of the presentation of address, investigate the proof misbehavior of the judges. Okay, so the parliament will decide about the misbehavior. So who will decide? By law, parliament only will decide about the misbehavior of the judges. Every person appointed judge of the Supreme Court shall before enter upon office make and subscribe before the president or some person appointed behalf of the oath and affirmation purpose of the third schedule. So oath and affirmation that is provided in the third schedule. So Supreme Court before the enter upon office make the subscribe before president or some person appointed behalf of him oath and affirmation accordance with the purpose of the third schedule. No person who held the office of judge of Supreme Court shall plead at any court within the territory of India. Okay, so no person who has held office of the judge of Supreme Court shall be plead. एक बार आपने वर्क कर लिया इन द सुप्रीम कोर्ट में, अदर आफ्टर देन यू विल नॉट गो एनी अदर कोर्ट. ओके, so no person who has the office of judges of Supreme Court shall plead act in any court before any authority within the territory of India. Okay, now आप कुछ आर्टिकल से 125 salaries of the judges. 125. So this is we can say A, B एंड ई मतलब सौंदर्यता का, ई मतलब क्या होता है, विटामिन ई, सुंदरता का बोलते हैं. ठीक है, मतलब सनराइज आपको मिल रही है, पैसा आपको मिल रहा है, दैट मीन्स 125 इज द सैलरीज ऑफ द जजेस. दे शैल बी पेड टू द, वैसे एल ई भी बोल सकते हैं. लॉयन को क्या मिल रहा है, पैसा. 12 का मतलब एल होता है और 5 का मतलब हम कह सकते हैं कि ई. तो लॉयन को अब सनराइज मिल रही हैं, दैट मीन्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शेल हैव ए सैलरीज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड सच एज ए सैलरी स्पेसिफाइड बाय द सेकंड शेड्यूल. तो ये सैलरी कैसे मिलेगी, सेकंड शेड्यूल से. एवरी जज शेल एंटाइटल्ड टू सच प्रिविलेजेस अलाउंसेस एंड टू सच राइट्स रेस्पेक्ट टू लीव एब्सेंस ऑफ पेंशन डिटरमाइनिंग बाय द पार्लियामेंट. और ये डिटरमाइन कौन कर रहा है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट अनटिल डिटरमाइन सच प्रिविलेजेस आर स्पेसिफाइड इन द second schedule, provided that neither the privileges nor the allowances of judges of absence of pension shall be varied disadvantages after the appointment.
सो इट विल नेवर बी वैलिड आफ्टर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। 126 इज अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस एज एड। पूरी किताब कंप्लीट हो गई, या हम कह सकते हैं L6 का क्या हो जाएगा, F रिलीजन आ गया, या तो रिलीजन आ गया या एज एड बुक कंप्लीट हो गई, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा एज ए एक्टिंग। अब मैं एक्टर बन चुकी हूँ, एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। सो दैट्स वाई द रीजन ऑफ दिस परफॉर्म द ड्यूटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस परफॉर्म बाय सच जजेस, ओके। सो 127 अपॉइंटमेंट ऑफ द एडॉक जजेस। सो 7 का मतलब क्या आता है, जी गोविंद देव जी, ठीक है। एडॉक जजेस का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, मीन्स आप अपॉइंट कर सकते हैं। सो दिस रिक्वेस्ट राइटिंग अटेंडेंस बाय सिटिंग कोर्ट, judges may go to the high court, duly qualified appointments of the supreme court like chief justice of india को वो write करेंगे। after that it shall be duty of the judges who has been resigned in the priority to other duties of the office to attend sitting supreme court, and so attending shall all the jurisdiction power privileges and shall be discharged duty by the supreme court, okay। so this is about this. Now 128 means attendance of the retired judge of the at the sitting of supreme court. So 128 is what, attendance, it is attendance. 120 is the 128, 8 is what, that is H. So Hari के दर्शन हो गए, like this is for the Hari। 128 attendance of the retired judges of the Supreme Court. So 128 is for the attendance. So this anything chapter of the Chief Justice may be with the previous consent of the President held office of the judges Supreme Court or the Federal Court, or who has the judges of the High Court duly qualified appointment of the judges of the Supreme Court of the judges. Every person has a so sitting acting be entitled to allowances of the President may order determined by the all jurisdiction deem fit, provided that nothing is article shall be deemed to inquire any such for the court. So these all article will never be inquire in any court. Bar to interference of now 129. 129 is what, that is L and I. Supreme Court to be the court of record. 129 is what, that is the court of record, या A, B and I भी कह सकते हैं इसको. So he is now as a court of record. Supreme Court shall be court of record and shall all the powers such as the punish or contempt is including in this power. 130 is for the seat AC0. So seat of the Supreme Court like 130, and the Supreme Court shall be like seat in the Delhi, such manner of the place Chief Justice of India, approval by the President from the appointment. 131 ACA ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे बिल्ली आ गई और 2 एप्पल्स हैं, ठीक है. तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन 131. ओके, सो दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ द कोर्ट between the government and the one or more state, between the government of India, state or the other side one or more state, or between 2 or more state. So this is the original jurisdiction, and if and in so far the dispute involve the question, so the provided that the said jurisdiction shall not extend to the dispute arising of the treaty agreements and engagement entered into this commencement of the constitution in the expiration of the commencement provide for this not. 131A execute the jurisdiction of the Supreme Court regarding the question of the constitutional validity of the central law. So central law, constitutional validity of the central law, that was 131A. 131A is the Supreme Court regarded the question as to the constitutional validity of the central law. So executive jurisdiction of the central law, that was 131A. Okay, and the original jurisdiction and executive jurisdiction, that is 131A, but original jurisdiction in the 131 and A आ गया, that means it is a, अब यहाँ पे ACAA ट्रिपल A आ गया ना, executive jurisdiction of Supreme Court regarding the question as a constitutional validity of the certain law. So constitution की validity ट्रिपल एप्पल आते ही आ जाएगा, ठीक है. A3 का मतलब C, A and A, ट्रिपल A आते ही executive jurisdiction of the constitutional validity. देखो 3 बार एप्पल दिख जाए किसी को तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ही बनेगा इससे तो. ओके ना, सेक 132
Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeal from the High Court in certain cases. So appellate jurisdiction is A, C, B. B for ball, A for apple, C for cat. So appellate jurisdiction of the Supreme Court is appeal from the High Court in certain cases. So appellate jurisdiction कैसे जा रही है? हाई कोर्ट को जा रही है, ठीक है. So this is the appellate jurisdiction in one MB we can say. तो M मतलब monkey, B मतलब boy. सो मंकी और बॉय, जब मंकी को कोई दिक्कत आएगी तो बॉय से बात करेगा. क्या बात करेगा? फॉर द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो द अपील शैल लाई द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जज डिक्री फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट टेरिटरी whether civil matter, criminal matter, high court certain in the 134A. The cases involve the substantial question of the law interpretation of the constitution. अब मंकी है, उसी को ही तो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है. लाइक मंकी इज द बजरंग बली. सो एम बी, मंकी और बॉय के बीच में बातें चल रही है कि अब हमें अपीलेट जुरिडिक्शन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस विल बी देयर. एंड 134A दैट इज इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो 134A D MD, monkey and D means what? Dog. monkey और dog की बातें हो रही हैं. dog means vitamin D, vitamin D means सूर्य का vitamin. So there is a 134A for case involve the substantial question of the interpretation of constitution. ठीक है. So 134A is for the interpretation of constitution and 132 is appellate jurisdiction. For the purpose of the article expression final order including these are decided by the appellate sufficient final disposal. 133 appellate jurisdiction of Supreme Court appeal to the High Court of the civil matter. Civil matters are there. C for cat, C for civil, C for cat. So this is the MC. MC है 133, ये तो M है, ये C है. So MC appellate jurisdiction of the Supreme Court for the civil matter. 3 में दिख ही रहा है civil matter. Appeal shall be lay Supreme Court judgment, decree, final order proceeding of the High Courts 134 and A. Okay, and that the case involve the substantial question of the importance and the High Court set the question decided by the Supreme Court. And 132 any party appeal the Supreme Court may be the ground of appeal substantial question of interpretation of the Constitution. Interpretation of Constitution, that was 132 wrongly decided. Notwithstanding anything of no appeal shall be unless the Parliament by law provides to Supreme Court for the judgment, decree and the final order of the High Court. 134 appeal jurisdiction of Supreme Court regard the criminal cases. D is dog. अब लॉयल्टी जो होती है ना, अगर लॉयल्टी भंग होगी, D for dog, तो आप क्रिमिनल में जाएंगे. C फॉर सिविल, कैट, जहाँ भी कैट होगी वहाँ लॉयल्टी भंग नहीं होती है, क्योंकि वो तो कैट फैमिली कौन है? लॉयन फैमिली से बिलोंग करते हैं वो. तो लॉयन जहाँ भी लॉयन फैमिली होगी दैट मीन्स हम तो राजा हैं जंगल के. दे आर नॉट वायलेटिंग द लॉज, दैट्स वाई देयर इज ए सिविल लॉ ओनली. बट डी इज डॉग. 134 4 का मतलब डी इज डॉग. दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएंगे? क्रिमिनल मैटर्स. डॉग के आते ही क्रिमिनल मैटर्स स्टार्ट हो जाते हैं. वाई? बिकॉज he is like loyal animal, but he is not the king. As appeal shall be lie Supreme Court from the judgment, final order, sentence, criminal proceeding, High Court in the territory. So has appeal reversed the order for the accused person sentenced to the death, withdrawal from the trial itself, case from the any subordinate to it authorities, and certified the 134A that case is fit one of appeal Supreme Court provided shall be the subject to such provision may made by the clause. And Article 145 is such condition of the High Court may be established to required. In Article 134 criminal matters are there in the High Court, but in 145 High Court may establish these conditions. Okay, this is given there. So the Supreme Court of the judgment, final order of the sentence of the criminal cases, which is accused person sentence him for the death, if he is go for the death, has withdrawn from the trials. And now next is certificate for the appeal to the Supreme Court. 134A. D is dog, M is monkey, again A is apple. Okay, so certificate of appeal to the Supreme Court. Now you are going for the Supreme Court. So A में क्या है? जो criminal proceeding थी, this gone to the Supreme Court. So finally this passing the making judgment, decree, and that was the close and close.
मे इफ़ डीम फिट सो द मोशन एंड शैल बी ओरल एप्लीकेशन भी दे सकते हैं. Behalf of the party agreed immediately passing make the such judgments and the decree determining, so making the questions like 132 clause 133 and this all. Now 135 jurisdiction of the power of the federal court under existing exercised by the Supreme Court. This is the power. दिल के उल्टा दिल. 5 is what? सिंधी में उल्टा दिल. Religion. So दिल से जो power निकलती है, that is power of the federal court under the existing law. So 135 is the jurisdiction and power of the federal court. So this is the 133 and 134. This is civil and criminal powers not apply jurisdiction or power in relation to the exercise by the federal court. Okay, so this is like Parliament by law otherwise provide the Supreme Court shall have a jurisdiction power respect to the matter of the 133 and 134 that is provided in 135. मतलब ME सौंदर्य का सौंदर्य, E मीन्स विटामिन E. तो यहाँ से क्या पावर आ रही है? सन की रेज आ रही हैं. दैट मीन्स दिस इज द पावर ऑफ फेडरल कोर्ट. 136 स्पेशल लीव अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. 136 स्पेशल कहाँ से आएगा? जी से. जी मतलब गोविंद देव जी मंदिर कहाँ है? जयपुर में है. तो स्पेशल लीव कहाँ से आ रही है? एम और जी से, सॉरी एफ है ये. एफ मीन्स फिश. फिश इज रिलीजियस, मतलब रिलीजन, झूलेलाल भगवान का जो वाहन है. सो एफ से क्या आ रही है? स्पेशल लीव अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. So this anything of the chapter Supreme Court made their direction to the grant a special leave like judgment, decree, determination, sentence, orders, and that was applied to the judgment, determination, sentence, order made by the court. 137 review the judgment. Review कौन करेगा? जी. मतलब राजस्थान का जो कैपिटल है, इसके जो देवता हैं जी, गोविंद देव जी. सो एम जी आ गया. 137 review the judgment order by the Supreme Court. And this is given under article 145 parliament. So provision of parliament made the rule for this and Supreme Court shall have a power review the judgment. 138 means H, हरि के दर्शन. MH enlargement. जब भी हरि आएंगे, enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. So Supreme Court shall have such further jurisdiction. So this was the Supreme Court shall have the further jurisdiction of the power respect to the any matter of the government of India. Special agreement of the Parliament providing the exercising jurisdiction power of the Supreme Court. Enlargement वो खुद ही कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हमें तो हरि के दर्शन हो गए तो अब हमें ग्रीनरी मिल गई. तो enlargement of power 138. Okay, so this is now 139 is the conferment of the Supreme Court issue the writ. So 139 MI. I means Aham Brahmasmi. Issue the writs. Parliament by law confer to the Supreme Court to issue the direction order for the writs of the habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari. So this is article 139. Very important article. Writs. Mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, habeas corpus. 139A, that is transfer of certain cases, where the cases involving the substantially of the law before the Supreme Court or High Court. So this is Attorney General of India of such cases will be given general importance of withdrawal of the cases. So provided that Supreme Court after determining the question of law return the cases copy of the judgment to the High Court, and High Court shall receive thereof proceed dispose of the cases. So the Supreme Court may deem expedient to do the end of justice and proceeding pending in the High Court. Okay, so this is the transfer of the cases. I is for the writ 139 and 139 means transfer of the cases. 140 is the ancillary power of the Supreme Court. What is the ancillary power? A, D and O. Okay, so या A, D, N, O भी कह सकते हैं. No. So this is the ancillary power 140. And this is conferring upon the Supreme Court such a supplemented power not inconsistent with the provision of Constitution, and court more effectively exercises jurisdiction of the under the Constitution. 141 law declared Supreme Court to binding all. 141 मतलब A, D, A और N, A also. ठीक है. So this will be the binding on all the courts. अब NAT.
एन का मतलब क्या होता है, नेट होता है इंग्लिश में, जाल में फंस गए हैं सब, किसके, एप्पल के जाल में। व्हाट मीन्स कि सभी कोर्ट्स को बात माननी है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव अ बाइंडिंग ऑल कोर्ट्स। ओके 141। 142 मीन्स एन बी, बॉय एंड नेट। अब एक लड़का फंस गया जाल में। एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्री ऑफ द ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर फॉर द डिस्कवरी, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन से डिक्री ऑर्डर्स है वो सभी उसकी डिस्कवरी होगी। सो द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन डिक्री मेक द ऑर्डर्स कंप्लीट जस्टिस for pending before passed by the enforcement throughout the territory of the President, such as the manner by the President. So the subject provision of the law behalf of the Parliament, Supreme Court shall have the respect wall of the territory, have a power to make order for the purpose of the attendance of the discovery of the document. 143 is the power of the President to consult the Supreme Court. A, D and C. अब बिल्ली आ गई, जैसे ही बिल्ली आएगी मतलब लॉयन फैमिली आ गई। लॉयन फैमिली किसके पास आई है, कुत्ते के पास। लॉयल बंदा है ये, बट क्रिमिनल वाले केसेस यही देखते हैं भाई साहब, और एप्पल है यहाँ पे, ठीक है। तो अब 143 में क्या आ रहा है कि कंसल्ट करेंगे किससे, दे विल कंसल्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। So if at any time appear to the present that a question of law fact arisen or is likely arise which is so nature public important that expedient for opinion of the Supreme Court, it may refer to the question of the court consideration to the court after hearing this report to the president. तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा केस, देन प्रेसिडेंट में नॉट एनीथिंग इज प्रोविजो ऑफ 131 refer a dispute kind of mentioned Supreme Court to opinion and Supreme Court shall after hearing report giving to the president. Okay, so in 131 Supreme Court will hear this matters and then it will put in the court. Okay, so this is the advisory jurisdiction, we can say he can consult to, but this is not binding actually on the Supreme Court to give the advice, and this is not binding on the court to give the take the advice, but in second time it's if it is passing then definitely we'll agree on that matter. 144 civil and judicial authority to act in aid of the Supreme Court. This is the aid, civil and judicial authorities. There is a 144 मतलब A, D and D or ND. So 144 is civil and judicial authority to act in aid to the Supreme Court. All authorities civil and judicial in the territory of India act aid of the Supreme Court. So this is the aid of the Supreme Court. 144A special provision dispose of the relation to the Constitution. 144A that is the special provision. So यहाँ पे डबल डी आ रहा है, डबल विटामिन डी, डबल सनरेज, सो दैट्स वाई से स्पेशल प्रोविजन ए लगते ही, ठीक है। 145 अब ये दिल आ गया फिर से, 5 का मतलब उल्टा दिल, रिलीजियल रूल्स ऑफ द कोर्ट। ओके, in the Sindhi this is ulta dil. So rules of the court subject to the provision of any law made by the Parliament, the Supreme Court may from time to time with approval President has a rules and regulation, rules for the person practicing in the court, rule for the hearing the appeals matters appeal including this for the court, rules for the court enforcement of the rights of the part third is what, fundamental right. So fundamental right related to the 145 A B E. ई मीन्स सौंदर्य का विटामिन भी कह सकते हैं हम। तो सनरेज आती हैं, सनरेज आएंगी तो क्या होगा, कोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स जनरेट होंगे और ये रूल्स अप्लाई होंगे अंडर आर्टिकल 145. सो दैट इज प्रोसीडिंग एनफोर्स टू द राइट्स, रूल्स टू द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ 139A and rules entertainment appeal sub clause of 134, rules of the conditions of the made by the court, rules of the course incidents of the courts, rules of the granting the bails proceedings, rules summary determining the appeals and provisions. Okay, so 132 consists of less than 5 judges and the course of the hearing the appeal of the court satisfied appeal involve the substantial question interpretation of the constitution, disposal of the appeal. Now 146 that is the officers and the servant and the expenses of the Supreme Court. 146 6 is what, F means क्या, कोर्ट के लिए F रिलीजन क्या होता है, वही उसका एक्सपेंस है। तो 146 is the expenses of the Supreme Court. Appointment of the officers made by the Chief Justice of India provided the present may by law for make the specified no person no already attached to the court shall be appointed connected court कंसल्टेशन ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि
कंसल्ट किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द यूपीएससी, ठीक है। तो प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट में बाय रूल रिक्वायर्ड मेड द स्पेसिफिक रूल, नो पर्सन नॉट ऑलरेडी अटैच टू द कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड टू ऑफिसर कनेक्टेड टू द कोर्ट। अगर कोर्ट में कोई ऑफिसर है दैट मीन्स ही विल कंसल्ट विद द यूपीएससी। सर्वेंट्स जितने भी होंगे, ठीक है, एंड एक्सपेंसेस दिए गए हैं। सो द प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट, so law made by parliament, condition service and supreme court shall be such as prescribed by the rules, and that was provide the rules made by the clause of this salary and expenses. This is approved by the president. First it will approved by the president, then administrative expenses of supreme court including salary, allowances and pensions of the supreme court shall be charged on the consolidated fund of India, money taken by the court. 147, that was the interpretation. Chapter 5, it's Supreme Court Ulta Dil, or we can say E Saundarya ka vitamin. Okay, so this is like part 5, chapter 5, sorry, and part 6. Part 6 is this, not 5. Part 6 is there. So part 6 is what? F. F means religion. Part 6 is means religion. Reference to any substantial question of the interpretation of the constitution. Reference to substantial question interpretation of the government of India of 1935 and amendments of the order of the council made in the Independence Act. So this is like Supreme Court का part कौन सा है? Starting में I told you that it is part 6, not part 5. See, I given the part 5. Sorry, it was the part 5 of the constitution deal with the union territory. The constitution jurisdiction of Supreme Court detail of this unlike this given. So chapter 4 and part 5 constitution deal with the union territory judiciary. Sorry, yeah. Part 5 that was dealing with the judiciary. So heart is dealing with the judiciary. सौंदर्य का ई पार्ट 5 है, मतलब ई है, मतलब सनरेज आ रही है, विटामिन ई, दैट इज डीलिंग विद द जुडिशरी. एंड पार्ट 6 वाज गिवन इन द लास्ट. दिस पार्ट 6, सो दिस पार्ट 6 वाज लास्ट में दिया गया था 147 में इंटरप्रिटेशन. सो पार्ट 6 जो था that was reference to substantial question of the law, interpretation of the constitution, including the substantial question interpretation of Government of India Act, order to the made under the independence of the made. So this is part 6 is kind of the question related to the Government of India Act. Okay, that was in article 147 जी, ठीक है, 147. So that was अगर कोई question part 6 से related होगा, not part 5. Part 5 is vitamin E, that is like Supreme Court, but part 6 is related to the Government of India के अंदर जितना भी amendment हो रहा है, that is related to the article 147. So these all articles I discussed regarding the Supreme